पाकिस्तान की दुम टेढ़ी है, उसे ठीक करने के लिए हमारी तीनों सेना नभ थल जल तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में नभ और थल सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना फूट फूट कर रोई। वही जल सेना इंतजार कर रही थी कब उन्हें इशारा मिले और वो एक्शन ले, कराची पोर्ट पर धावा बोल दे। तब उन्हें इशारा नहीं मिला, लेकिन अब उन्होंने अपने जखीरे में एक ऐसा जहाज शामिल किया है जो पूरी दुनिया के पास नहीं है। क्या इस जहाज को देखकर दुश्मन देश भी थर थर कांपेंगे? आखिर इस जहाज में ऐसा क्या खास है जो आज संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसके बारे में जानकारी देंगे और इसका नामकरण करेंगे। चलिए बताते हैं कि आखिर इस जहाज में क्या खास है। जी हाँ, भारतीय नौसेना कर्नाटक के कारवार स्थित नेवी बेस में सिले हुए जहाज को अपने बेड़ में शामिल करेगी। जी हाँ, ये सिला हुआ जहाज है जिसका इनॉग्रेशन करेंगे संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इस पूरे कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। नौसेना ने एक्स पर बताया, इस जहाज को सिलाई की प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करके बताया गया है। इसे बनाने में लकड़ी, नारियल के रेशों वाली रस्सी और सिंथेटिक का इस्तेमाल किया है। यह 5वीं शताब्दी के जहाज का नया रूप है जो अजंता गुफाओं की एक पेंटिंग से प्रेरित है। यह हमारे आधुनिक जहाज बनाने के इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है। आपको बता दें कि इसे बनाने की प्रक्रिया 2023 में ही शुरू हो गई थी। 2 साल में तैयार हुआ सिलाई तकनीक से जहाज बनाने के प्रोजेक्ट को संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होदी इनोवेशन के बीच जुलाई 2023 में एक त्रिपक्षीय समझौते के जरिए शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए फंड दिया था। 12 दिसंबर 2023 को सिले हुए जहाज की कील बिछाने का काम हुआ। केरल के कारीगरों ने इसे बनाने में पूरी तरह से पारंपरिक तरीकों और कच्चे माल का इस्तेमाल किया। मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के नेतृत्व में हजारों कारीगरों ने हाथ से सिले हुए जोड़ बनाए। शिप को फरवरी 2025 में गोवा के होदी शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। भारतीय नौसेना ने होदी इनोवेशन और पारंपरिक कारीगरों की मदद से कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट से लेकर डिजाइन, टेक्निकल वैलिडेशन और कंस्ट्रक्शन तक पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख की। इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कई तरह की टेक्निकल चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कोई भी पुराना ब्लूप्रिंट या अवशेष न होने के कारण इसकी डिजाइन करना आसान नहीं था। सिले हुए पतवार, लकड़ी के पुर्जे और पारंपरिक स्टीयरिंग मैकेनिज्म से तैयार यह जहाज दुनिया में कहीं भी नौसेना में मौजूद किसी भी जहाज से अलग है। नौसेना में शामिल किए जाने के बाद सिले हुए जहाज का प्रोजेक्ट अपने दूसरे फेज में पहुंचेगा, जहां इस शिप को पारंपरिक समुद्री ट्रेड रूट पर चलाया जाएगा। गुजरात से ओमान तक शिप की पहली समुद्री यात्रा की तैयारी पहले से ही चल रही है। तो इस तरह से भारत उन्नति पर उन्नति कर रहा है और पाकिस्तान अपने गिरने की पूरी हद पार कर रहा है। पाकिस्तान अब लगातार चीन के गोदी में जाकर बैठा है और वहीं चीन उसे उसकी औकात दिखा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाकडार चीन दौरे पर पहुंचे थे और उन्हें बस से चीन ने रिसीव किया था। जी हाँ, वही चीन जिसे पाकिस्तान अपना पक्का यार बताता है, उसने उसकी औकात दिखाई और बस में लेकर गए। अब इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। एक तरफ चर्चा हो रही है पाकिस्तान की किरकिरी की और एक तरफ भारत के शौर्य इस जहाज की चर्चा हो रही है। अब इस जहाज पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।